ओके, वेलकम टू इग्नू पाथवेज। जून की जो एग्जाम हुई थी वर्ष 2024 में, उसकी अपार सफलता के बाद हम पुनः पधार चुके हैं इग्नू पाथवेज के मंच पे, जहां दिसंबर 2024 की जो एग्जाम होने वाली है उसके डेट शीट के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और सिलेबस में कुछ बच्चों का कंफ्यूजन रह चुका है, उस कंफ्यूजन को भी हम दूर करेंगे कि MHI 01 और MHI 101 में क्या डिफरेंस है, या MHI 02 और MHI 102 में क्या डिफरेंस है। अभी विगत कुछ हफ्तों में हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का हमें कॉल भी आया पर्सनली कि सर ये जो बेसिक डिफरेंस है, कौन कौन से सिलेबस में नए चैप्टर ऐड हुए हैं या कुछ चैप्टर्स को अन्य चैप्टर में मर्ज किया गया है, इन सभी बातों को लेकर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और इग्नू पाथवेज के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें सिर्फ हिस्ट्री और पॉलिटी ही नहीं, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और इस बार से MBA के विगत परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड प्रश्न भी शुभम सर के द्वारा चर्चा की जाएगी। तो अब यहाँ से अनवरत आपको हर दिन हर सप्ताह आपको नए नए वीडियोस हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड हर दिन आपको दिए जाएंगे। तो जो हमारे नए यूजर्स हैं, जो हमें पहली बार देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इग्नू के जितने भी यूजर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सभी तक शेयर करें। तो आज हम अपने इस कड़ी में हम देखेंगे कि फर्स्ट ईयर जो MA हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनमें MHI 01 और MHI 101 के जो बेसिक डिफरेंस है उससे संबंधित ये वीडियो बनाई गई है, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो एक साथ मर्ज कर दिए गए हैं, या कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्हें डिलीट कर दिया गया है। यानी जो बच्चे जून 2023 में न्यू एडमिशन लिए हैं उनके लिए न्यू सिलेबस आधारित हिस्ट्री पढ़ना है, और जो बच्चे जून 2023 से पहले के बच्चे हैं उनको पुराने सिलेबस के आधार पे ही पढ़ना है। इग्नू में जब भी आप एडमिशन लेते हैं तो उसकी वैलिडिटी 4 साल की होती है। तो जो MHI 01 के स्टूडेंट है उनकी वैलिडिटी 4 साल की है, यानी ऐसे बच्चे जो जून 2023 से पहले एडमिशन लिए हैं उनको पुराने सिलेबस के आधार पर ही क्वेश्चन पढ़ना है। और जो बच्चे जून 2023 के बाद एडमिशन लिए हैं उन्हें MHI 101 आधारित नए पैटर्न के सिलेबस में पढ़ना है। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट के जो मूल इसमें समझ किया गया है उसको हम लोग देखेंगे कि MHI 101 जिसका नाम है प्राचीन और मध्ययुगीन समाज। तो इस कड़ी में हम देखेंगे कि सिलेबस डिस्कशन को विस्तार से समझेंगे, और जिन किसी बच्चों को कोई भी समस्या आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे विस्तार पूर्वक पूछ सकते हैं कि सर इस चैप्टर के इस क्वेश्चंस को हम कैसे पढ़ेंगे या इससे रिलेटेड वीडियोस कब तक आएंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे और यह भी अपना फीडबैक देंगे कि हमने जो MHI 01 और M01 में जो अंतर बताया है आपको कितना हद तक समझ आया। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा ये जो हिस्ट्री का सिलेबस है ये दो पार्ट में आता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पुराने सिलेबस में क्या था कि ये जो आपका पूरा सिलेबस है वो ब्लॉक में, ब्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्लॉक्स में बटा हुआ था। लेकिन न्यू सिलेबस में हम देखेंगे तो यहाँ कोई ब्लॉक्स नहीं बटे हैं, यूनिट में बटा हुआ है। तो पुराने सिलेबस में एक एक ब्लॉक में लगभग 4-5 यूनिट, 4-5 इकाई करके चैप्टर्स दिए हुए थे। पर न्यू सिलेबस के जो स्टूडेंट्स है जिन्होंने जून 2023 के बाद एडमिशन लिया है, वो आप देखेंगे कि यूनिट्स में ये सारे चैप्टर्स बटे हुए हैं। तो भाग 1 में अगर हम देखें, पहला भाग आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है, आप जब क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का सॉल्व करते हैं तो उसमें भी आप देखे होंगे कि आपके क्वेश्चन पेपर को दो पार्ट में बांटा जाता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इस बार हम जो आपको क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे वो क्वेश्चंस भी आपको पार्ट वाइज दिया जाएगा। यानी पार्ट 1 के 10 से 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो आपको अलग बताए जाएंगे, और पार्ट 2 के 10 से 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको अलग बताए जाएंगे, ताकि हमारे जो भी छात्र, चाहे वो ओल्ड वर्जन्स के हों या न्यू वर्जन्स के हों, दोनों के दोनों प्रकार के जो स्टूडेंट्स है वो MHI 01 से लेकर MHI 010 के हर प्रकार के पेपर्स को समायोजित करके पढ़ सकते हैं। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स है या जो भी ओल्ड स्टूडेंट्स है, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इग्नू पाथवेज के यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। तो देखिए, खंड 1 का अगर हम बात करें, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका टॉपिक था आरंभिक मानव समाज। इसमें पहले 1 2 3 4 5 यूनिट्स में ये जो है
चैप्टर्स डिवीजन थे, पर जो नए स्टूडेंट्स है उनके लिए ये पांचों चैप्टर जो है आप नई किताब में देखेंगे, ये पांचों चैप्टर जो है एक यूनिट में समायोजित कर दिया गया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स है या जो नए स्टूडेंट्स हैं उन सबों के लिए ये पांचों चैप्टर पढ़ना अति आवश्यक है। अब हम आगे देखते हैं खंड 2 जो है कांस्य युगीन सभ्यता, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है। आप पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को उठा के देखिए, चाहे वो जून से रिलेटेड हो या दिसंबर से रिलेटेड हो, ये ब्लॉक 2 के टॉपिक से अक्सर क्वेश्चन आता है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें जो संशोधन किया गया है कि इसमें इकाई 6 को अगर हम देखें, आरंभिक सभ्यताओं का सांस्कृतिक और प्राकृतिक परिवेश, तो ये जो यूनिट 6 है इसे न्यू वर्जन्स में यूनिट 2 में कन्वर्ट कर दिया जा चुका है। यानी पहले के 5 चैप्टर को मिलाकर यूनिट 1 है और इकाई 6 को अगर हम देखें, यूनिट 6 को यूनिट 2 में कन्वर्ट किया गया है। तो जो न्यू प्रकार के स्टूडेंट्स हैं उन्हें यह चैप्टर यूनिट 2 में देखने को मिलेगा। बाकी यूनिट 7, यूनिट 8 और यूनिट 9 को जो है वो न्यू स्टूडेंट्स के लिए यूनिट 3 में कन्वर्ट कर दिया जा चुका है। यानी हम यह कह सकते हैं कि खंड 2 जो है वह भी दोनों प्रकार के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम आगे देखते हैं खंड 3 के बारे में। ब्लॉक नंबर 3 जो है राज्यों और साम्राज्यों से संबंधित है। अब इसमें एक चीज गौर करने वाली बात है कि इकाई 10 जो है राज्यों और साम्राज्यों का निर्माण, ध्यान दीजिएगा, इकाई 10 जो है यह पुराने बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नए बच्चों के लिए यह चैप्टर डिलीट किया जा चुका है। तो जो भी बच्चे जून 2023 के बाद एडमिशन लिए हैं उन बच्चों को चैप्टर नंबर 10 नहीं पढ़ना है। यानी असरियाई समाज, माया सभ्यता, ये इंका सभ्यता जो है, अजटेक की सभ्यता, यानी जितने प्रकार के ओल्ड सिविलाइजेशंस है वो आपको इकाई नंबर 10 में है और ये नए स्टूडेंट्स के बच्चों को नहीं पढ़ना है। बाकी इकाई 11, इकाई 12 और इकाई 13 जो है वो पुराने बच्चों के लिए भी सेम था और नए प्रकार के जो पैटर्न्स पढ़ रहे हैं नए बच्चों के लिए भी सेम है। यानी खंड 3 का चैप्टर नंबर 10 जो है, यूनिट 10 जो है, वह ओल्ड बच्चों के लिए तो सेम रहेगा पर नए बच्चों के लिए उसे हटा दिया गया है। तो ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। आइए अब हम ब्लॉक 4 में देखते हैं। खंड 4 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसे भी यूनिट्स में बांटा गया है जो आप यूनिट 10, 11 और 12 में देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से 14, 15 और 16 जो है यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एकमात्र चैप्टर जो डिलीट हुआ है वो पिछले यूनिट्स के चैप्टर से, इस बार ये आपको ध्यान में रखना है। तो बेसिक डिफरेंस आप यही समझ रहे होंगे कि पहले के जो ये ब्लॉक्स वाले सिस्टम है वो 9 ब्लॉक्स के सिस्टम को हटाकर उस 9 ब्लॉक्स के सिस्टम के जगह पर न्यू पैटर्न में यूनिट में इसको कन्वर्ट कर दिया जा चुका है। अगर आप पुरानी किताब को उठाएंगे तो उसमें टोटल 9 ब्लॉक्स के अंदर 35 यूनिट थे, यानी 35 चैप्टर बच्चों को पढ़ने था। इस बार जो नए प्रकार के बच्चे हैं उनके लिए इन 9 ब्लॉक्स को तो हटाया ही गया है, साथ में कुछ चैप्टर को डिलीट और मर्ज करके टोटल 24 यूनिट में नए किताब को ले आया गया है इग्नू की तरफ से। तो आप याद रखेंगे पुराने बच्चों के लिए अभी भी वही 35 चैप्टर्स है पर नए बच्चों के लिए 24 चैप्टर्स यानी 24 यूनिट्स में इसको डिवाइड किया जा चुका है। अब हम लोग देखेंगे भाग 2 के बारे में। भाग 2, जैसा कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री के सिलेबस हो या पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस हो, कोई भी पेपर आप उठाइए, चाहे कॉमर्स हो या इकोनॉमिक्स हो, हर क्वेश्चंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है 50-50 के कॉलम में। तो अगर हम पार्ट 2 की बात करें कि पार्ट 2 में हिस्ट्री के बच्चों को कौन कौन सा सिलेबस पढ़ना है, तो इसमें अगर हम देखें बाकी के जो 4 या 5 ब्लॉक्स बचे हैं उसमें धर्म, राज्य और समाज जो है ये पिछले बच्चों को भी पढ़ना था और इस बार के भी बच्चों को पढ़ना है। तो इकाई 17 परवर्ती रोमन संसार, इकाई 18 अरब संसार और इकाई 19 चीन की सभ्यता, इन 3 चैप्टर्स को पुनः हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 10, यूनिट 11 और यूनिट 12 में। यानी जिन बच्चों के लिए 17, 18, 19 चैप्टर था वो नए बच्चों के लिए ये चैप्टर 10, 11 और 12 में कन्वर्ट किया जा चुका है। यानी खंड 5 से कुछ भी डिलीटेड नहीं हुआ है। आइए अब हम खंड 6 को देखते हैं, सामंतवाद, जो कि बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। तो इकाई 20, 21, 22 और 23 जो पुराने बच्चों के लिए है, ये सेम पैटर्न जो है वो इकाई 13, 14 और 15 में कन्वर्ट किया गया है। अंतर यही है
कि इकाई 21 और 22 जो है वो न्यू बच्चों के लिए एक ही पैटर्न यूनिट 14 में मर्ज कर दिया गया है। यानी ये जो दो चैप्टर है ये न्यू स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ना है यूनिट 14 में, पर पुराने बच्चों के लिए ये इकाई 21 और 22 में ही रहेगा। बाकी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी आप कह सकते हैं कि खंड 6 यानी ब्लॉक 6 जो है सामंतवाद जो है वह चैप्टर जैसा था वैसा ही बरकरार है। आगे हम देखते हैं ब्लॉक 7 के बारे में। तो ब्लॉक 7 में हम देखेंगे मध्ययुगीन संस्थान में व्यापार और वाणिज्य। इसमें पहले के बच्चों के लिए 4 चैप्टर था, यानी 24, 25, 26 और 27। इसको कन्वर्ट कर दिया गया है यूनिट 16, यूनिट 17, यूनिट 18 और यूनिट 19 में। इसमें किसी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं की गई है। खंड 8 में हम देखें मध्ययुगीन विश्व में संक्रमण। इसमें भी किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है, यानी पहले के ब्लॉक में भी 3 चैप्टर था और नए बच्चों के लिए भी 3 चैप्टर है। और नए किताब में आप देखेंगे चैप्टर नंबर 20, चैप्टर नंबर 21 और चैप्टर नंबर 22 में ये 3 चैप्टर्स को जैसे का तैसा रखा गया है। अब हम लोग आते हैं अपनी अंतिम खंड के बारे में, जो पुराने बच्चों के लिए लास्ट 32, 33, 34 और 35 चैप्टर था। इसको कन्वर्ट किया गया है 24 और 23 के खंड में। तो आप देखेंगे ये जो शहरीकरण चैप्टर है इकाई 33, इसको कन्वर्ट किया गया है यूनिट 22 में। और बाकी ये 2 चैप्टर जो है 34 और 35 इसमें माइनर चेंजेस किया गया है और इन 2 चैप्टर्स को मिलाकर यूनिट 23 बनाया गया है। और जो लास्ट आपका यूनिट 24 है नए बच्चों के लिए, वह चैप्टर है जनसंख्या की प्रवृत्तियां और संक्रमण। यानी आप कह सकते हैं कि इकाई 32 जो पुराने बच्चों का चैप्टर था वह अब यूनिट 24 लास्ट बच्चों का चैप्टर हो गया है। इकाई 33, 34 को मर्ज कर दिया गया है और इकाई 35 को यूनिट 22 में शामिल कर दिया गया है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि टोटल जो 35 इकाई था पुराने बच्चों का, उसे कुछ चैप्टर्स को डिलीट करके कुछ चैप्टर्स को आपस में मर्ज करके टोटल यूनिट 24 में से डिवाइड किया गया है। यानी निष्कर्ष ओवरऑल यही निकलता है, चाहे वो पुराने सब्जेक्ट के बच्चे हो या नए सब्जेक्ट के बच्चे हो, किसी के लिए भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 से 3 चैप्टर या तो डिलीट किए गए हैं या 2 से 3 चैप्टर आपस में मर्ज कर दिए गए हैं। तो इसमें किसी प्रकार को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें पुराने बच्चों और नए बच्चों दोनों को सामंजस्य करके क्वेश्चन बनाया जाएगा, चाहे हमारे MHI 01 के स्टूडेंट हो या हमारे MHI 101 के स्टूडेंट्स हो। दोनों स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको अगले वीडियोस में देखने को मिलेंगे। तो जिन किसी बच्चों को इस वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई समस्या होता है कि सर किस चैप्टर को हम कैसे पढ़ें, या जो चैप्टर डिलीट हो गए हैं उनमें से अगर क्वेश्चन आ गए तो उसे हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि देखिए अभी पैटर्न में बदलाव हो रहा है। तो न्यू बच्चों के लिए सिर्फ 2 क्वेश्चन का पैटर्न आपके पास बचा है, जून 2023 और दिसंबर 2023 का। जून 2024 में जो पैटर्न्स में नए प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, ज्यादातर बच्चों को दिक्कत हो रहा था। तो जो ओल्ड वर्जन्स के बच्चे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम पढ़ा ही चुके हैं और पढ़ा भी रहे हैं, या पिछले आप वीडियोस में जाके हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन को देख सकते हैं। नए बच्चों के लिए इस बार से हमने क्या किया है कि जो भी हमारा प्रश्न आएगा उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी पुराने बच्चों के लिए और नए बच्चों के लिए मिला जुला एक ऐसा प्रश्न आएगा कि दोनों प्रकार के बच्चे उसी वीडियो से अपना एग्जाम जो है जिसमें 5 प्रश्न लिखने रहते हैं आराम से वो लिख सकेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियोस हमारी जानकारी आपको अच्छी लग रही है, तो इस चैनल को आपको क्या करना है आपको पता ही है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और इसी प्रकार मुस्कुराना है।